इस साल बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई, जिनमें से बहुत सारी हिट और मिस साबित हुई, लेकिन आने वाला साल बेहतरीन मूवी से भरपूर होने वाला है। और ये वीडियो बेसिकली एक गाइड होने वाली है 2023 के 23 सबसे बेहतरीन मूवीज के बारे में। तो अगर आप भी अपना कैलेंडर मार्क कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना होगा, ताकि आप आने वाले अपने साल का बेहतरीन मूवी प्लान बना पाएं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। साल की शुरुआती होने वाली है एक बहुत ही बेहतरीन साइंस फिक्शन हॉरर के कॉन्सेप्ट से, जहां पर एक लड़की एक ऐसी रोबोडॉल को घर लाएगी जो उसका ख्याल रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट ही इतना औसम है कि इसे हर कोई एक न एक बार जरूर देखना चाहेगा। साथ ही साथ ये आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे डर को और भी ज्यादा गहरा करने वाला है। तो अगर आप अपने साल की शुरुआत ही एक माइंड ब्लोइंग तरीके से करना चाहते हैं तो अपने कैलेंडर में जनवरी 13, 2023 का डेट मेगन मूवी के लिए मार्क कर लीजिए। 2023 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थ्योरेटिकल रन की शुरुआत होगी 17 फरवरी 2023 को रिलीज होने वाली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से। पॉल रड के स्कॉट लैंग का एंटमैन वैसे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक कॉमिक रिलीफ ही रहा है, लेकिन इस बार चीजें बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली हैं, जहां पर उसका सामना होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्सल सागा के सबसे मेन विलेन कैंग द कॉन्करर से। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमें फाइनली क्वांटम रियाम का एक बहुत ही बेहतरीन टूर करवाया जाएगा, जो एक्चुअली मार्वल और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फैंस को बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। ये मूवी इस लिस्ट के अंदर अपने मजेदार कॉन्सेप्ट और नाम की वजह से ही है, जिसमें क्या होगा अगर एक भालू को एक पूरा का पूरा कोकेन का पैकेट मिल जाए और उसका एडिक्ट हो जाए। वेल, इंसान इस हालत में जो जो कर सकते हैं उसका तकरीबन 10 गुना ये बेयर मूवी के अंदर करने वाला है, जहां पर कई सारा मार धाड़, खून खराबा और एक्शन बेयर के द्वारा देखने को मिलेगा। और सबसे औसम बात, ये एक्चुअली 1985 की रियल स्टोरी पर बेस्ड है। खैर, ये मूवी 24 फरवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। रॉकी अपने आप में तो एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी थी ही, उसके बाहर उसकी स्पिन ऑफ और सीक्वल फ्रेंचाइजी यानी क्रीड बहुत बेहतरीन साबित हुई है, जिसका एक्चुअली थर्ड इंस्टॉलमेंट इस साल हमें देखने को मिलेगा, जहां पर माइकल बी जॉर्डन इस मूवी के अंदर डॉनी क्रीड के रूप में स्टार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये उनका पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू भी होने वाला है। और उनके खिलाफ इस मूवी के अंदर हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैंग का रोल प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स भी दिखने वाले हैं। तो अपने कैलेंडर पर 3 मार्च का डेट अभी से मार्क करके रख लीजिए। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर शज़ैम एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर लेकर आई थी। खैर, अगर सब कुछ सही रहा तो 17 मार्च 2023 को इसकी सीक्वल शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स हमें देखने को मिलेगी, जहां पर एक्चुअली बिली बैटसन अपनी कॉन्फिडेंट क्राइसिस से जूझ रहा है, जिसके कारण उसे ग्रीक गॉड्स हेस्पेरा, कैलिप्सो और अथीना के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और खुद को प्रूव करना होगा कि वो आखिर शज़ैम क्यों है, वो भी अपनी फैमिली के साथ। यकीन तो नहीं होता कि एक पपी के मरने पर इतनी बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी बन सकती है, लेकिन इसी बहाने जब कियानू रीव्स का एक्शन फैंस को देखने को मिलेगा तो कौन ही कंप्लेंट करने वाला है। वेल, आने वाले 24 मार्च 2023 को आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि आने वाली है जॉन विक की चैप्टर 4, जिसमें इस बार जॉन विक सीधा निपटने वाला है हाई टेबल के मेन बॉस मार्क्विस दे गारमोंट से, जिसे प्ले करेंगे बिल स्कार्सगार्ड। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमें डॉनी येन और हिरोयुकी सनाडा जैसे बेहतरीन सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे, और यही फाइट एक्चुअली डिसाइड करेगी जॉन विक की आने वाली आजादी और किस्मत को। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स फैन हैं तो आपने इस बात को तो नोटिस जरूर ही किया होगा कि विल, डस्टिन और माइक हमें एक गेम खेलते हुए दिखते हैं, और वो है डंजन्स एंड ड्रैगन्स। और फाइनली इस बोर्ड गेम की लाइव एक्शन अडॉप्टेशन अगले साल 31 मार्च को रिलीज होगी, जिसमें लीड में होंगे क्रिस पाइन, जस्टिस स्मिथ और रेगे जीन पेज। और जिस हिसाब से ट्रेलर है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये मूवी एक फैंटेसी सुपरनैचुरल एक्शन एडवेंचर का एक बहुत ही बेहतरीन डोज देने वाली है। उम्मीद करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरे। खैर, अगर बात एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरने की आ रही है तो यहाँ पर 7 अप्रैल 2023 को रिलीज होने वाली द सुपर मारियो ब्रोस से लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। खैर, इस मूवी के अंदर हमें मारियो को ऑफिशियली अपनी आवाज देते हुए नजर आएंगे क्रिस प्रैट। साथ ही साथ आन्या टेलर जॉनसन हमें प्रिंसेस पीच और जैक ब्लैक हमें किंग बाउजर के रूप में दिखेंगे। अगर आपका भी बचपन मारियो के गेम्स को खेलते हुए बीता है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहेंगे।
फाइनली एक बहुत ही लंबे समय बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के रूप में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बैंड ऑफ मिसफिट्स हमें दोबारा 5 मई 2023 को देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक्चुअली लास्ट आउटिंग होने वाली है इस पूरे के पूरे टीम की अलॉन्ग विद जेम्स गन, जो शायद आखिरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं। ऑल इन ऑल बहुत कुछ रिवील होने वाला है और बहुत ज्यादा दिल टूटने वाला है, तो आंसू पोंछने के लिए घर से रुमाल ले जाना मत भूलिएगा। भले ही फास्ट एंड फ्यूरियस की स्टोरीज और उनके कैरेक्टर्स का कोई सेंस ना बने, लेकिन अगर फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी कुछ बेहतरीन करना जानती है तो वो है लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस। एंड ऑफ कोर्स इसका 10वां सीक्वल भी लाइन में है जो अगले साल 19 मई 2023 को रिलीज होने वाला है, जहां पर अपेरेंटली इस मूवी का बजट टोटल $340 मिलियन होने वाला है, जहां पर ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी के एंडिंग का पार्ट 1 होने वाली है। यानी इस फ्रेंचाइजी का पार्ट 11 इस फ्रेंचाइजी की एंडिंग होने वाली है। बाय द वे इस मूवी के अंदर हमें ब्री लार्सन भी देखने को मिलने वाली है और जेसन मोमोआ इस मूवी के मेन विलन के रूप में दिखने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात तो मालूम ही होगी कि डिज्नी पर अपनी क्लासिक एनिमेटेड मूवीज का लाइव एक्शन बनाने की धुन सवार है, जो बॉक्स ऑफिस पर या तो हिट या तो मिस साबित हुई हैं। ऐसे में एक और नई इंस्टॉलमेंट आने वाली है द लिटिल मरमेड, जो डिज्नी के 1989 की 2D मूवी का एक लाइव एक्शन ट्रीटमेंट होगी, जिसमें मेन एरियल के रोल के लिए हेली बेरी को कास्ट किया गया है। अगर आप डिज्नी के इस क्लासिक को री एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अगले साल के कैलेंडर में 26 मई को मार्क कर लीजिए। ओ भाई, 2018 के स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स की ठीक 6 साल बाद इसकी सीक्वल स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स पार्ट 1 रिलीज होने वाली है 2 जून 2023 को। और खास बात ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस मूवी की एक सीक्वल है, बल्कि खास बात तो ये है कि एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है जहां पर 200 से भी ज्यादा स्पाइडरमैन हमें दिखने वाले हैं, इंक्लूडिंग द स्पाइडरमैन इंडिया, जिसमें माइल्स अपने लाइफ और मल्टीवर्स में अपना ट्रू पर्पस ढूंढेगा और द स्पॉट जैसे क्लासिक स्पाइडरमैन विलन से निपटेगा। बात अगर फैंडम की आ रही है तो एक लंबे समय के बाद हमें ट्रांसफॉर्मर्स की भी फ्रेंचाइजी देखने को मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर्स मूवी अपनी सब फ्रेंचाइजी यानी ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट्स को भी इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस करेगी। जो क्या है और क्यों है इसके बारे में आप इस वीडियो से जान सकते हैं। ये मूवी बेसिकली 2018 के बम्बल बी के कंटिन्यूएशन को ही फॉलो करने वाली है और अब भी इस बात की कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ये मूवी एक्चुअली माइकल बे के यूनिवर्स को फॉलो कर रही है या एक रीबूट है। लेकिन जो कुछ भी हो, ट्रांसफॉर्मर्स को अगर आप लंबी समय के बाद मिस नहीं करना चाहते हैं तो 9 जून की खैर सीक्वल्स की बात आ रही है तो एक और लॉन्ग अवेटेड सीक्वल है और वो है इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी का, जो बेसिकली इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइजी की 5वीं मूवी होने वाली है, जहां पर इंडी के कैरेक्टर में हैरिसन फोर्ड एक बार फिर से दिखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डी एजिंग मूवी मैजिक का भी इस्तेमाल करके शायद टाइम ट्रेवल भी दिखाया जाएगा। ये फ्रेंचाइजी बेसिकली एक्शन एडवेंचर जॉनरा का पापा है और अगर आप भी इसके फैन हैं तो जून 30, 2023 को आप इस मूवी को मिस नहीं करेंगे। अगर आपको टॉम क्रूज का फुल एक्सपीरियंस चाहिए तो मिशन इम्पॉसिबल मूवी से बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। एंड थैंक गॉड कि अगले साल जुलाई 14 को इसकी 7th इंस्टॉलमेंट मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 रिलीज होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि हर मूवी के साथ टॉम क्रूज अपनी स्टंट्स के बेंचमार्क को ऊपर ही बढ़ाते रहते हैं, इस मूवी के अंदर भी बहुत कुछ नया, स्पेशल और दिल दहला देने वाला होने वाला है। बारबी एक लेजेंडरी टॉय है और इसी लेजेंडरी टॉय पर अब फाइनली लाइव एक्शन मूवी बन रही है, जहां पर परफेक्ट हार्ली क्वीन बनने के बाद अब मार्गो रॉबी परफेक्ट बारबी के रूप में भी दिखने वाली हैं। फिलहाल अभी इस मूवी के बारे में कुछ खास तो रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेलर से इस बात का अंदाजा मिलता है कि ये बेसिकली एक रोम कॉम मूवी होने वाली है बारबी और केन के बीच, जिसका रोल एक्चुअली रायन गॉसलिंग प्ले करते हुए नजर आएंगे। अब देखते हैं कि अगले साल 21 जुलाई को ये मूवी अपना कौन सा इम्पैक्ट छोड़ती है। फाइनली क्रिस्टोफर नोलन की एक नई मूवी अनाउंस हुई है, जहां पर ओपनहाइमर, रॉबर्ट जे ओपनहाइमर की एक बायोपिक होने वाली है, जहां पर ये एक्चुअली क्रिस्टोफर नोलन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और यहां पर एक्चुअली फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब की एटॉमिक डिस्कवरी के इवेंट्स पर फोकस करते हुए दिखाया जाएगा। ऑफ कोर्स क्रिस्टोफर नोलन के फिल्मिंग का अंदाज ही हम सबको एक्साइट करने के लिए काफी है, ऊपर से हिस्ट्री का ज्ञान बहुत औसम होगा। तो अगले साल अपने कैलेंडर में 21 जुलाई की तारीख को मार्क कर लीजिए। खैर अगर सही कहा जाए तो ये मूवी एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, अपने सब्जेक्ट मैटर की वजह से नहीं, बल्कि इस मूवी के लीड एज़रा मिलर की कई सारी बिहाइंड द सीन क्रिमिनल चार्जेस की वजह से, जो बेसिकली डीसी कॉमिक्स और मूवीज के हार्डकोर फैन के लिए बहुत सैड है।
वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकता है कि इस मूवी के अर्ली रिव्यूज बहुत बेहतरीन साबित हुए थे, लेकिन कंट्रोवर्सीज के चक्कर में ये मूवी इस साल रिलीज ही नहीं हो पाई। खैर वार्नर ब्रोस को लगता है कि वो अगले साल इस मूवी को समर में कभी न कभी रिलीज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी किसी न किसी प्रकार से फैंस तक पहुंची जाए। अब फाइनली सब कुछ जेम्स गन पर है और देखते हैं कि वो इस मूवी को लेकर क्या डिसीजन लेते हैं। खैर फ्लैश की कंफर्मेशन हो ना हो, लेकिन मार्वल की तरफ से द मार्वल्स मूवी की कंफर्मेशन तो है ही, जो अगले साल 28 जुलाई को रिलीज होगी, जिसमें कमाला खान की मिस मार्वल, मोनिका रैम्ब्यू और ब्री लार्सन की कैरल डैनवर्स फिर से देखने को मिलेंगी, बस एक दूसरे के साथ एंटेंगलमेंट के ट्विस्ट के साथ। अब ऐसे में तीनों मिलकर कैसे पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाएंगी, ये तो आने वाली हमें 28 जुलाई 2023 ही बता पाएगी। एक्चुअली डून पार्ट 1 की लाइव एक्शन मूवी ने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतनी हार्डकोर साइंस फिक्शन एडॉप्टेशन को लोगों से इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और जैसा कि हमने पार्ट 1 के अंदर अराकिस पर अट्रेडिस के फॉल को देखा, सेकंड मूवी के अंदर वक्त आ चुका है अराकिस के मसीहा का ऊपर उठने का और आखिरकार अपने पिता की मौत का बदला लेने का। वेल अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो ड्यून पार्ट 2 3 नवंबर 2023 को रिलीज हो सकती है। द हंगर गेम्स फ्रेंचाइजी ने जेनिफर लॉरेंस को एक्चुअली एक स्टार बनाया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी एक बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। अब फाइनली वक्त आ चुका है इस फ्रेंचाइजी की तरफ से कुछ नया देखने का, जहां पर सुजैन कॉलिंस की इस फ्रेंचाइजी की प्रीक्वल द हंगर गेम्स द बैलेड ऑफ द बर्ड्स एंड स्नेक नवंबर 17, 2023 को देखने को मिल सकती है, जो बेसिकली द हंगर गेम्स के कैटनिस एवर्डिन से 64 साल पहले की कहानी होने वाली है और बेसिकली इस पूरे की पूरी फ्रेंचाइजी की ही ओरिजिन को यहाँ पर दिखाया जाएगा। खैर मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर इंडिया में कोई खास एक्साइटमेंट होगी भी या नहीं, लेकिन आप में से जितनों ने भी 1971 की विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और इसकी 2005 की रीबूट चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री को देखा था और पसंद किया था, तो इस बार आपको फाइनली जानने को मिलेगी विली वोंका की ओरिजिन, जो दुनिया को अपनी चॉकलेट मेकिंग की टेक्निक को दिखाएगा। इस मूवी के अंदर मेन विली वोंका का रोल प्ले करने वाले हैं टिमोथी कैलमेट और ये मूवी एक्चुअली एक म्यूजिकल ही होने वाली है। फाइनली अगर सब कुछ सही रहा और भगवान की कृपा रही तो शायद हमें एक्वामैन 2 देखने को मिल ही जाए, जो बेसिकली एक्वामैन द लास्ट किंगडम के रूप में 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। वैसे ये मूवी 21 दिसंबर 2022 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन अवतार से कंपटीशन न करने के चक्कर में इस मूवी को 1 साल डिले किया गया है। बाय द वे ये मूवी कितना कलेक्शन करती है वो तो बात की बात है, लेकिन बिहाइंड द सीन चल रहे DCU को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज और वार्नर ब्रोस की मिसमैनेजमेंट के चलते ये मूवी जेसन मोमोआ के साथ एक लास्ट एक्वामैन मूवी होने वाली है, जिसके बाद रूमर्स तो ऐसे भी उठ रहे हैं जहां पर जेसन मोमोआ को एक्चुअली लोबो के लिए रिकास्ट किया जाएगा। वैसे ये मूवी एक्चुअली बैन एफ्लेक के बैटमैन को भी रिवाइव करने वाली थी, पर अब देखना होगा कि DCU का कौन सा फ्यूचर हमारे सामने रखा जाएगा। सो गाइज ये थी 23 मूवीज जो आपका 2023 और भी ज्यादा बेहतरीन बनाएंगी। सबसे पहले आप सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल सबसे बेहतरीन बीते और आपका और भी ज्यादा समय ना लेते हुए बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी अल्ट्रा फास्ट एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आने वाली और कौन कौन सी 2023 की मूवीज के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।